कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन पे आए विराजिए, तेज पुण्य बलवान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। आज की कथा का प्रारंभ होता है। कल की कथा में श्री परशुराम जी ने उनको आजमाने के लिए अपना बाण दिया कि अगर ये हरि नारायण के बाण पे आप प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं तो मैं जानूं कि आप वो हैं, नारायण हैं। तो उन्होंने दिया, उनके छूते ही प्रत्यंचा चढ़ गई। तो आश्चर्यचकित रह गए और बड़े खुश हुए। इतने खुश हुए, उनकी बहुत बड़ाई करने लगे, जय जयकार करने लगे, आपकी जय हो। और गौ ब्राह्मण और देवताओं का हित करने वाले आपकी जय हो। आप मद मोह और क्रोध को और भ्रम को हरने वाले हो, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। ऐसे भी शिव जी ने कहा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। तो राम की कथा ही तो सारे दुखों को, सारे कष्टों का हरण करने वाली है। राम की कथा को श्रवण करने से हमारे सारे दुख दरिद्रता सब दूर हो जाती है। तो वहां पे परशुराम जी भी खुश होने लगे कि सब चीज, सब दुखों को, सब मद और मोह और क्रोध और भ्रम को मेरे को दूर करने वाले प्रभु तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जय सिया राम। अब आगे की कथा हम चलते हैं। सभी भक्तजनों को, सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम, सभी सुनने वालों को मेरा नमन प्रणाम और सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप इस तरह सुनते रहिए। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। तो हे नम्रता, शील, कृपा आदि गुणों के सागर और वचन रचना में अत्यंत ही निपुण हो तुमने इतनी, तुम्हारे अंदर निपुणता है वाक्य है बोलने की, इसमें तुम बड़े ही निपुण हो। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। सब अंगों से मनोहर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि को धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जन जय महेशन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो परशुराम जी भी क्षमा मांग रहे हैं कि मैं अपने एक मुख से आपकी क्या बड़ाई कर सकता हूँ, कैसे करूं, मेरा समझ में नहीं आ रही है। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हो तुम, तो आपकी जय हो, जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अयोग्य वचन बोल दिए हैं, जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे वो भी मैंने बोल दिए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हे क्षमा के मंदिर, मैं दोनों भाइयों, मैं तुम दोनों भाइयों से क्षमा मांगता हूँ। अब मैं दोनों की महिमा को पहचान गया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अब अपभय कुटिल मही पडराने, जहाँ तह कायर गवहि पराने। ऐसा कह करके हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कह करके भृगुनाथ परशुराम जी तपस्या करने के लिए अपने महेंद्र पर्वत पर फिर से चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग व्यर्थ में मन कल्पित भय से परशुराम जी को भी मुंह की खानी पड़ी। हमने श्री राम जी का अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले लें हमसे। ऐसे निरर्थक भय से भयभीत होकर वे कायर सभी राजाएं चुपके से जहां तहां होकर भाग गए, तो कहीं ऐसा न हो कि हमसे बदला, ये तो खुद ही नारायण है, इनसे तो परशुराम जी भी मुक्की खा के भाग गए, अब हमारा क्या होगा। तो ऐसा कह करके वो इधर उधर होकर के चुपके चुपके से निकल गए।
देवन दीनी दुंदवी प्रभु पर बरसहि फूल, रामा प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह वश सूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये 284 नंबर का बालकांड का दोहा है। आज शुरू में मैं इसको पढ़ रही हूँ, इसके बाद देखिए 4 दोहे और पढ़ूंगी। आप परेशान मत होइएगा, मन लगा के ध्यान से सभी मन को हर्षित करके भजन कथा, राम की कथा को सुनिएगा। देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु पर फूलों की वर्षा करने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो उठे। उनका मोह मन अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान से भरा हुआ था। सूल सब मिट गए, उनके सभी अज्ञानता के कांटे मिट गए। अति गह गहे बजाने बाजे, सबहि मनोहर मंगल राजे साजे। जूथ जूथ मिले सुमुखी सोयानी सोयनी, करहि गान कल कोकिल दयनी। खूब धमाधम बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगलकारी साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली सभी स्त्रियां एकत्रित होकर सुंदर सुंदर गीत गाने लगीं। सुख बे देह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। तो करी जनक जी का सुख तो कहते नहीं बनता था, मानो जन्म के कंगाल ने धन का खजाना पा लिया हो। डर के मिट जाने से सीता जी ऐसी सुखी हो गई, ऐसी खुश हो गई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है, वैसे ही सीता जी बहुत ही प्रसन्न हो गई। जनक की न कौशिक कहे प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य की न दुहु भाई, अब जो उचित सो कहे गोसाई। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ही के आशीर्वाद से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो कुछ करना उचित हो सो आप करिए, अब मैं आपके ही अधीन हूँ। कह मुनि सुनि सनर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सूर नर नाग विदित सब काहू। हे मुनि ने कहा, हे चतुर राजन सुनो, विवाह का होना तो धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह तो हो चुका है। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह विदित हो चुका है, सभी दुनिया में यह फैल चुकी है घटना कि धनुष टूट गया और सीता का विवाह राम के साथ हो गया। अब क्या करोगे? तदापि जाई तुम करहु, अब जथा वंश विहार, राम वंश व्यवहार। बूझ भी प्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर विहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भी तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और अपने गुरु सतानंद जी से पूछकर तथा वेदों में वर्णित आचार के अनुसार वैसा ही करो। दूत अबधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। जाकर दूतों को अयोध्यापुरी भेजो, जो राजा दशरथ को बुला करके ले आए। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय उन्होंने दूतों को बुलाकर अयोध्या भेज दिया। अब सब तैयारियां होने लगी। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबई स्यादर सिर नाए।
हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चार सुपासा। फिर सब महाजनों को बुलवाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक प्रणाम किया। राजा ने कहा, बाजारों, रास्तों, महलों, देवालयों और सारे नगर को चारों ओर से बहुत अच्छी तरह से सजा दो कि सीता की शादी हो रही है। सरसी चले निज निज ग्रह आए, पुनि विचार परिचारक बोली उठाए। रचहु की विचित्र बितान बनाई, सिरधरि बचन चले सुच पाई। वे महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आ गए। फिर जनक जी ने टहलुओं को बुलाया। टहलुओं मतलब सेवादार, जो सेवा करने वाले होते हैं, उनको बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि अनोखे मंडप सजाकर तैयार किए जाएं। यह सुनकर वे सब राजा की आज्ञा को सिरोधार्य करके और सुख पाकर चले गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसकी तैयारियां करने लगे। पठये बोले गुनीति नाना, जे बितान्य विधि कुशल सुजाना। विधि वही बंदिति हति की न आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने आगे अनेक गुणियों कारीगरों को बुलवा भेजा, जो मंडप बनाने में बड़े ही चतुर, बड़े ही निपुण और चतुर थे। उन कारीगरों ने ब्रह्मा की वंदना कर के कार्य को आरंभ किया और पहले सोने के केले के खम्भे बनवाए। इस तरह से उन्होंने अपने कार्य को अलग अलग लोगों को सौंप दिया, सेवादार को अलग काम सौंपा और जो महाजन लोग थे, जो वैश्य व्यापारी लोग थे, उनको खर्चे का अलग काम सौंपा और जो गुणी लोग थे, काम करने में निपुण थे, उनको अलग काम सौंप दिया और सभी लोग ब्रह्मा की वंदना करके अपने अपने काम में जुट गए। हरति मनहि के पत्र फल, पदमुराग के फूल, रामा पदमुराग के फूल। रचना देख विचित्र यति, मनु बिरंच कर भूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी काम को करने के लिए अलग अलग लोग चाहिए, सबके गुण अलग अलग हैं, सबके अंदर निपुणता अलग अलग है, सबके सहयोग से ही सभी काम होते हैं। सभी लोग मिलकर के जुट गए। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल तथा पद्माराग मणि, माणिक्य के फूल बनाए। मंडप की उस अत्यंत विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा का मन भी फूला नहीं समा रहा था। वो भी भूल पड़ा कि चकित रह गया कि कितना सुंदर, कितना का अच्छा काम हो रहा है। बेनो हरित मणि मय सब कीन्हे, सरल सपर्व परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित आहिल बेल बनाई, लखी नहीं पर सपरन सुहाई। हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त सब बांस के ऐसे बनाए जो पहचाने ही नहीं जा रहे थे। वे कि मणियों के बने हैं, साधारण हैं। उन्हें देखने में लग रहा था कि बांस मणियों के बने, समझ ही नहीं पा रहे थे कि साधारण बांस हैं। सोने की सुंदर नागबेली पान की लताओं से बनाई गई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि जो पहचान ही नहीं जा रही थी। लग रहा था जैसे पान की ही बेल है, उसी की लताएं हैं, उसी का डंठल है। असली रूप उसका पहचान में नहीं आ रहा था। कोई असली और नकली का भेद ही करना कठिन था। तेहि के रच पचित बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरि पच रचे सरोजा। मुझे भी लिया। उन्हीं नागबेलियों को रच करके और पंचीकारी करके बंधन बनाए गए और बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें लगाई गईं। माणिक, पन्ना, हीरे और फिरोजे इस रत्नों को चीर कर, खोद कर और पंचीकारी करके अपनी इनके लाल, हरे और सफेद और फिरोजी 4 रंगों के कमल बनाए गए। सभी हीरों को चीर चीर करके हीरों से कमल बनाए गए। कमल के फूल 4 रंग के बहुत सुंदर सुंदर लगा दिए गए।
किए भृंगु बहुरंग विहंगा, गूंजहि कूंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्भहि गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। उन पर भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गुंजार करते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली गईं, जो मंगल पदार्थ लिए खड़ी थीं। ऐसे बहुरंगी पक्षी भी बना दिए जो कि हवा चलने पे हिलते और गूंजने लगते। उनकी आवाज पहचान में नहीं आती थी कि वो असली पक्षी हैं या बनाए हुए पक्षी हैं। इसी तरह खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे गढ़कर निकाल दी जैसे मानो सचमुच में देवता मंगल पदार्थ लेकर के खड़े हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मुने सहज सुहाई। अनेक प्रकार की चौकें पुराई गईं, जो गजमुक्ताओं मुक्ताचूर्ण से बनी हुई सहज ही सुंदर थी। सौरभ पल्लव सुभग सठी, किए नील मणिकोर रामा, किए नील मणिकोर। सौरभ पल्लव सुभग सठे, किए नील मणिकोर। सियावर रामचंद्र की जय, हेम बोर मरकत मघवारी, लसती पाट मय डोरी डारी। सियावर जय सिया राम, जय जय सिया राम। नीलमणि को देखकर अत्यंत सुंदर आम के पल्लव बनाए गए, सोने के बोर, आम की मंजरी और रेशम की डोरी। डोरी से बंधे लटकते हुए पन्नों के बने फलों के गुच्छे शोभा दे रहे हैं। रचे रुचिर भर बंदी निवारे, मनहु मनोभव फंद संहारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। सुंदर और श्रेष्ठ बंधनवान रचे गए, मानो कामदेव ने अपना जाल सजा दिया हो। बहुतेरे मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पटाम्बर, पर्दे और चमर बनाए गए, जिनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरनी विचित्र विताना। जेहि मंडप दुल्हन वैदेही, सो बरने असीमत कवि के ही। उनमें मणियों के ही अनेक सुंदर दीपक हैं। उस अनूठे मंडप को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन बन करके बैठेंगी, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी बुद्धि किस कवि की है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिह लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रति पुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के सागर श्री रामचंद्र जी दूल्हा बनकर बैठेंगे, उस मंडप को तीनों लोगों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए था। जनक जी के महल की जैसी सजावट थी, वैसी ही सजावट नगर के प्रत्येक घर की दिखाई दे रही है। तेहि ते रहूं तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो कि सुर नायक मोहा। जिसने भी उस समय जनक जी की राजधानी तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवनों की शोभा तुच्छ जान पड़ी। जनक जी की राजधानी का नाम था तिरहुत। तिरहुत को जब देखा तो 14 भवनों की शोभा जान पड़ रही थी। उस समय जो धन संपदा साधारण तिरहुत निवासी के घर सुशोभित थी। उस समय तिरहुत के जितने निवासी थे, सबकी धन संपदा साधारण तिरहुत निवासी के घर में भी सुशोभित दिखाई दे रही थी। उसे देखकर इंद्र का चित्त भी मोहित हो गया। बसे नगर जेहि लक्ष्य करे, कपट नारी भर वेश। रामा कपट नारी भर वेश।
तेहीपुर के शोभा कहत सकुचहि सारर शेष सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से सुंदर स्त्री का वेश धारण कर बसती हैं, उस नगर की शोभा का वर्णन करने में शारदा और शेषनाग भी सकुचाते हैं। साक्षात लक्ष्मी जी उस सुंदर स्त्री के रूप में वेश धारण कर उस नगर में बस गई हैं आकर के। वहां उनका विवाह होने जा रहा है। समासी माता सीता लक्ष्मी का ही रूप थी, तो उनका विवाह होने जा रहा है। सभी लोग बड़े शोभायमान लग रहा है, बड़ी सबको। शेषनाथ भी उसको देख करके, शारदा और शेषनाथ भी उसे देख करके सकुचाते थे। पहुँचे दूत रामपुर वन पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिह खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत रामचंद्र जी के पवित्र नगर अयोध्या में पहुंच गए। सुंदर नगर को देखकर वे प्रसन्न हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने सूचना भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। उन्होंने प्रणाम करके चिट्ठी दी। राजा ने स्वयं उठकर प्रसन्नता पूर्वक चिट्ठी को ले लिया और चिट्ठी को बांचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया और खुशी की जल छाया था, खुशी की जल भराया था। शरीर भी बहुत पुलकित हो गया और हृदय जो है बड़ी प्रेम से उमड़ रहा था। इतनी खुशी जो संभल रही थी दशरथ जी से। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुणे ध्वर धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुन साची। श्री राम लक्ष्मण जी राजा के हृदय में है और हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह नहीं सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा। सारी सभा पत्र में लिखी सच्ची बातों को सारी सभा को हर्षित होकर के सुना दिया। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेल रहे थे वहीं समाचार पाकर वे दौड़े आ गए और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी यह चिट्ठी कहाँ से आई है? तो पिताजी कहते, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहाई कहूं के देश रामा, अहाई कहूं के देश। सुन स्नेह जाचे वचन बाची, बहुर नरेश सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहिए हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। प्रेम में सने वचन सुनकर राजा ने फिर उसे चिट्ठी पढ़कर सुनाई। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात नहीं गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुन लहे विषेखी। चिट्ठी में लिखी बातें सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसलिए इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समा ही नहीं रहा था। भरत जी के पवित्र प्रेम को देखकर सारी सभा ने विशेष सुख का अनुभव किया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब दूतों के पास बिठाकर राजा मनोहर और मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे मेरे कुशल तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बस बय किशोर कौशिक गुण साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम बस पुनि पुनि कह भाऊ। सांवले और गौरे शरीर के दोनों धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। उनकी किशोर अवस्था है और वे विश्वामित्र मुनि के साथ में गए थे। यदि तुम उन्हें पहचानते हो तो उनका स्वभाव बता दो कैसा है। राजा समझ नहीं पा रहा कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहे हैं दूत, इसलिए उनकी टोह ले रहे हैं अंदर घुस घुस करके कि बताएं कैसे क्या बताएं। तो राजा प्रेम के बस में अधीन होने के कारण बार बार इस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं।
जा दिन ते तुम गए लवाई, तब ते आज साच सुध पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवाकर ले गए हैं, तब से आज तक कोई समाचार मुझे नहीं मिला है। आज पहली बार तुम समाचार लेके आए हो। कहो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचान लिया कि वो मेरे पुत्र हैं। ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर दूत जो थे वो मुस्कुरा गए। सुनहु महीपत मुकट मुनि, तुम सम धन्यन को रामा, तुम सन धन्यन को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषों में सिंह के समान तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप आपके पुत्रों का क्या पूछना है, जिनके यश के सामने चंद्रमा मलिन और तेज के आगे सूर्य निस्तेज हो जाता है। उनको कौन नहीं पहचानेगा। तीन कहीं कहीं नाथ के मजीने, देखिए रवि के दीप कर लीने। हे नाथ, उनके विषय में आप क्या कहते हैं कि उनको कैसे पहचाना। क्या हाथ में दीपक लेकर सूर्य को देखना पड़ेगा क्या। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर वीर एकत्रित हुए, लेकिन शिव धनुष को कोई भी नहीं डिगा सका। सारे बरियार योद्धा हार कर चले गए। तीनों लोकों में जो वीरता की अभिमानी थी, श्री जी के धनुष ने सबकी शक्ति को तोड़ दिया। वह बाणासुर भी जो सुमेरु को उठा सकता था, हृदय में हार मानकर चला गया और परिक्रमा करके, वो धनुष की परिक्रमा करके बाणासुर भी वहां से चला गया। और जिसने खेल में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी वहां से उस सभा से पराजय होकर के चला गया। जहां तहां राम रघुवंश मणि, सुनई महामहिपाल रामा, सुनई महामहिपाल। भजे चाप प्रयास बिनो, जिम गजु पंकज वाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हे महाराज सुनिए, वहां रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को बिना प्रयास के ही ऐसे तोड़ डाला, जैसे कोई खिलौना हाथ छूते ही टूट गया हो। जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। आज की सभा का विश्राम हम यहीं लेते हैं। सभी लोगों को, सभी राम भक्तों को प्रणाम, सभी को नमस्कार। और आज यहीं पे हम विश्राम लेते हैं। आज हमारा जन्मदिन भी है भाई, अब हम अपना जन्मदिन बनाने जा रहे हैं। आप सबको मेरा सबका शुभाशीष मेरे साथ है। और भगवान हनुमान जी को अब हम विदा करते हैं। कथा विसर्जित होत है, सुनहु वीर हनुमान, और आसन जाए विराजिए, श्यामचंद्र बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राजा राम के बलवान, आप राजा राम के दरबार में जाके विराजिए। जय हो जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।